बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं और इसके विरोध में देश में पहली बार कोई इंडस्ट्रियल एरिया ऐसा है जहां पर उद्योगपतियों ने ये निर्णय लिया है कि जहां पर भी सनातनियों का अपमान होगा वहां पर हम कोई सामान नहीं भेजेंगे। ये इलाका मंडीदीप का है, यहाँ पर कई उद्योगपति हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है डॉक्टर राजीव अग्रवाल। आई एम प्रेसिडेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। राजीव जी, क्या निर्णय लिया है आपके इस इंडस्ट्रियल हब ने? जी, हुआ ये है कि साहब बांग्लादेश में हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हो रहा, मंदिरों पर बहुत हो रहा था। तो हमें लगा कि यार हम कैसे इसमें रोक सकते हैं, क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। शायद हम जाकर लड़ नहीं सकते, लेकिन उनके व्यापार की कमर तोड़ने के नाते हमने तय करा कि यहाँ से जो बांग्लादेश में एक्सपोर्ट हो रहे हैं उनको पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। लगभग 800 करोड़ के एक्सपोर्ट होते हैं जिनको बांग्लादेश को बिल्कुल पूरी तरह से रोक दिया गया है। और कोशिश ये है कि बाकी लोग भी ऐसा करें जिससे वहाँ पर एक मैसेज जाए। और जब वहाँ कमर टूटेगी, व्यापार की कमर टूटेगी, तो मुझे लगता है कि अपने आप में उनको ये समझ आएगा कि भारत कितना इंपॉर्टेंट मुल्क है उनके लिए। क्या क्या सामान यहाँ से भेजा जाता है जिससे कि आप कमर तोड़ने की बात करें, और उन्हें कितना नुकसान होगा इससे जो सामान नहीं जाए? मेजरली मंडीदीप इंडस्ट्री एरिया से खाद्य सामग्री जिसमें चावल है और धागा, कॉटन यान, जो कि वहाँ की टेक्सटाइल अपैरल इंडस्ट्री है, उसके लिए सबसे ज़्यादा निर्यात होता है। और चूंकि हालात अच्छे नहीं हैं, देश खुश नहीं है जिस तरह से हमारे ऊपर, और बांग्लादेश कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहा है शायद कि उसका असली दोस्त कौन है या कौन होना चाहिए। इस चीज़ को रखते हुए हमने हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स ने, यहाँ जो इंडस्ट्रीज़ उन्होंने निर्णय लिया कि हमें थोड़ा बहुत नुकसान होगा जो हम सह लेंगे, लेकिन हम बांग्लादेश से निर्यात करने से बचेंगे। और लॉन्ग टर्म में हम अगर देख रहे हैं तो हमें इसमें एज ए अपॉर्चुनिटी भी हम देखें कि अगर हम उनको कच्चा माल जो नहीं दे रहे हैं, जो उनको नहीं मिलेगा और उससे उनकी कीमतें बढ़ेंगी, तो इंटरनेशनल मार्केट में अपैरल में और गारमेंट्स में हिंदुस्तान अपनी जगह और अच्छी बना सकता है। और लॉन्ग टर्म में हम एज ए अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ा काम कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सर, इतने समय से बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हम देखते हैं इस तरह की तस्वीरें आती हैं, मगर कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं थी देश में जिसने इस तरह का फैसला लिया हो, इसके बारे में सोचा हो। तो आप लोगों ने कब प्लान किया, और जिसमें आप लोगों का भी नुकसान है, जो आप बता रहे हैं कि 800 करोड़ का नुकसान है? ये प्लानिंग तो काफ़ी समय से चल रही है, जिसको इम्प्लीमेंट हमने अभी किया है। और ये तो बहुत मुश्किल है कि, मतलब मुश्किल क्या कहेंगे, कि मैं तो ये कहूँगा कि बोले भैया ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई आदमी हमारी जो है वो हाथ पैर काट रहा है और हम जो है उसी के साथ चल रहे हैं कतार में। तो ये तो मेरे ख्याल में होना था। और आज मैं समझता हूँ कि आज जो है ये केवल मंडीदीप की बात कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद जो है ये पूरे देश में जो है ये चीज़ धीरे धीरे करके सभी लोग करेंगे। क्या आप अन्य भी जो इंडस्ट्रीज़ है वो आप लोगों से, मतलब आपके फैसले के बाद चाह रही है कि वो भी इस फैसले पर आगे बढ़े? यस यस, अन्य इंडस्ट्री को भी 2-3 लोगों के फ़ोन आए कि सर कैसा किया है, क्या किया है। ये विलिंगली हुआ है, कोई ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, विलिंगली किया है। और ये जैसे 800 करोड़ का ये लॉस नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। और इससे क्या हमारी दूसरी इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी। और हो सकता है ये 800 करोड़ का लॉस अभी दिख रहा है, लेकिन ये आगे जाके 8000 करोड़ का प्रॉफिट बने। क्योंकि देखिए अपना एक कंटिन्यू चेन सप्लाई रहती है। बांग्लादेश मान लो माल नहीं देगा तो ऑब्वियसली एशिया में कॉटन के लिए इंडिया को टारगेट करेंगे, इंडिया से और लेंगे, तो इंडिया के लिए और ज़्यादा दरवाजे खुलेंगे बिजनेस के, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, एक अच्छा फैसला। और ये कब तक रहेगा जारी? देश सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, ये बिल्कुल क्लियर है हमें। ये तब तक जारी रहेगा जब तक या तो बांग्लादेश घुटनों पर ना आ जाए। जब व्यापार टूटता है तो अच्छे अच्छे देश टूटते हैं। तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमें तसल्ली ना हो जाए कि वहाँ पर हमारे भाइयों के लिए और वहाँ पर मंदिरों के लिए स्थितियाँ ठीक हो गई हैं। हमें ये बात का हक है कि हम इस बात को पूरी तरह से लड़ें। और ये बात बिल्कुल जायज़ है कि किसी भी देश को कमज़ोर करने के लिए दो ही चीज़ें चाहिए, या तो उसकी डिफेंस तोड़ दीजिए या उसकी इकोनॉमी की कमर तोड़ दीजिए। हम दूसरी बात पर उतारू हैं और वो करके मानेंगे जब तक वैसा होगा नहीं। तो एक बड़ा फैसला मंडीदीप के उद्योगपतियों ने लिया है कि अब किसी तरह का व्यापार और व्यवहार बांग्लादेश के साथ नहीं करेंगे जब तक वहाँ पर हालात ठीक नहीं होते, हिंदुओं पर अत्याचार खत्म नहीं होता, तब तक इसी तरह की स्थिति है, भले ही फिर उन्हें 800 करोड़ का नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।